अपने चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के 23वें ज़िले हांसी के बारे में। हरियाणा का जो 22वां ज़िला था वो 2016 में बना था, चरखी दादरी, और उसके 9 साल बाद हांसी को नया ज़िला 23वां बनाया गया। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। परीक्षा को देखते हुए, जैसे सीटी मेंस है या ग्रुप डी है और या एचएसएससी एचपीएससी की कोई भी परीक्षा है, उनको देखते हुए इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। अब इसमें आता है विस्तृत प्रशासनिक और ऐतिहासिक विश्लेषण रिपोर्ट। अब इसमें पहला पॉइंट है कार्यकारी सारांश और कानूनी ढांचा कैसा है। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन माना जाएगा 16 दिसंबर 2025 को भाई। गठन कब माना जाएगा? 16 दिसंबर 2025 को, क्योंकि इस दिन हांसी में एक रैली थी और उस रैली में हमारे सीएम साहब ने घोषणा की थी कि हांसी को जिले का दर्जा दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना कब आई थी? इसकी अधिसूचना दिसंबर 2025 में आई थी। दिसंबर 2025 में। गठन का कारण है जनगणना 2027, क्योंकि जब जनगणना होती है तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज को फ्रीज कर लिया जाता है और उसके बाद नया जिला या नई तहसील या कोई भी नया स्टेट नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है और 2027 तक ये फ्रीज ही रहेंगे। इससे पहले इस बीच में कोई भी नया जिला या कोई नई तहसील नहीं बनाई जा सकती। इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले ही इसका गठन किया गया है भाई। अब इसके कानूनी आधार क्या क्या हैं? किस कानूनी आधार के तहत ये बनाया गया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हांसी जिले का गठन पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 के तहत बनाया गया है। भू राजस्व अधिनियम 1887 के तहत अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 के तहत पंजी किया गया है, इसको बनाया गया है। और पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत। तो ये दो चीज़ याद रखना भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्थिति में परिवर्तन। पहले एक पुलिस जिला था जिसे अब पूर्ण राजस्व जिला बना दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर डीसी भी बैठेंगे, जो जिला उपायुक्त होते हैं वो बैठेंगे। पहले हिसार का हिस्सा था ये हांसी, और हिसार में ही इसका राजस्व डिपार्टमेंट जो भी था वो पहले हिसार से ही होता था। अब हांसी बना दिया गया है तो अब यहाँ पर जिला उपायुक्त बैठेंगे और अब उसको पूर्ण राजस्व का दर्जा मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। प्रशासनिक भूगोल। अब देखो भाई, इसमें कितने उपमंडल हैं, कितनी तहसील हैं, कितने मंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं, उन सभी की जानकारी लेते हैं। नया जिला हिसार मंडल का हिस्सा रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे मंडल हैं, जैसे गुड़गांव मंडल हो गया, ठीक है, और भाई रोहतक मंडल हो गया, इसी तरह हिसार भी एक मंडल है। तो हांसी जिले को हिसार मंडल का हिस्सा बना दिया गया है। ठीक है भाई। उपमंडल कौन कौन से हैं? उपमंडल है हांसी और नारनौद। ठीक है भाई। अगर उपमंडल की बात करें तो उपमंडल है हांसी और नारनौद। तहसीलें कौन कौन सी हैं? तहसीलें कौन कौन सी हैं? तहसील 3 बनाई हैं भाई। एक तो तहसील है हांसी, जो सबसे पुरानी तहसील है। उसके बाद दूसरे पे नारनौद, जो पहले से भी तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ था। मतलब जब हिसार का हिस्सा था तब भी नारनौद तहसील थी, लेकिन अब हांसी का हिस्सा हो गया तो ये हांसी जिले की तहसील हो गई। अब एक नई तहसील बनाई है बांस। पहले ये महाग्राम था, अब इसको तहसील बना दिया गया। तो 3 तहसीलें याद कर लेना, हांसी, नारनौद और बांस। उप तहसील क्या है? उप तहसील एक ही बनाई है भाई, खेड़ा जाबला। उप तहसील बनाई है खेड़ा जाबला। खेड़ा जाबला को उप तहसील बना दिया गया है। ठीक है भाई, इनको याद कर लेना। अब उसके बाद विकास खंड या ब्लॉक कितने बनाए गए? तो 3 ब्लॉक बनाए गए, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौद। ब्लॉक जो बनाए गए वो 3 है, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौद।
उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक विरासत और कालक्रम अध्ययन। 80 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। 80 का जो मूल नाम है वो 80 है भाई, या अस्सीगढ़ कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ तलवार होता है। यहाँ पर तलवारें बनाई जाती थी और मध्य पूर्व एशिया में उनका निर्यात किया जाता था, यानी कि यहाँ के तलवारें बहुत फेमस थी, इसलिए इसको 80 से अस्सीगढ़ और अस्सीगढ़ से 80 बना दिया गया। स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर जो थे उन्होंने स्थापना की थी, और ये कौन थे? दिल्ली द्वारपाल के रूप में कार्य करता था। ठीक है, अगर ये बात आ जाए कि 80 की स्थापना किसने की थी, तो अनंगपाल तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने किले का पुनर्निर्माण करवाया था। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उन्होंने, जिसे आज पृथ्वीराज चौहान का किला या अस्सीगढ़ का किला कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, जॉर्ज थॉमस का युग 1797 से 1802 के बीच। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं। आयरिश नाविक जॉर्ज थॉमस, आयरिश मतलब आयरलैंड का, जिसे जहाज साहब भी कहा जाता था, ने 80 को अपनी राजधानी बनाई थी भाई। यहाँ पर टकसाल की स्थापना की थी और सिक्का हिंद जारी किया था। अब अगर बात आ जाए कि सिक्का हिंद किसने जारी किया था, तो जॉर्ज थॉमस ने। कहाँ पे जारी किया था? टकसाल कहाँ पर थी? 80 में। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जहाज कोठी। जो जॉर्ज थॉमस था उसका निवास स्थान था वो जहाज कोठी था भाई, जो अब हिसार में स्थित है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस के बारे में ये कुछ पॉइंट थे। अब चलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहाँ से किसने किया था? यहाँ से किया था लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग ने। ठीक है, अब अगर ये बात आ जाए कि 80 से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम बताइए या क्रांतिकारियों का नाम बताइए, तो लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग हो जाएगा भी इसका राइट आंसर। इसके बाद लाल सड़क क्या है वो भी देखो भाई। लाल सड़क क्या है? अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को रोड रोलर से कुचल दिया था, जिससे सड़क लाल हो गई थी। यह स्मारक आज भी शहीदों की याद दिलाती है। लाल सड़क एक स्मारक है। उस टाइम अंग्रेजों ने रोलर चढ़ा दिया था क्रांतिकारियों के ऊपर और सड़क खून से लाल हो गई थी, इसलिए उसको लाल सड़क कहते हैं। उसके बाद आता है स्किनर। स्किनर हॉर्स क्या है? हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। तो 1803 के बाद कर्नल जेम्स स्किनर ने अपनी घुड़सवारी सेना का मुख्यालय यहीं बनाया था। स्किनर हॉर्स का मतलब घुड़सवारी सेना का जो मुख्यालय था वो था 1803 में यहाँ पे, इसलिए इसको स्किनर हॉर्स के नाम से भी मतलब यहाँ पर स्किनर हॉर्स के लिए भी जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पुरातात्विक खोज। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पुरातात्विक खोज। 1982 में अस्सीगढ़ किले के पास जैन तीर्थकों की 58 कांस्य प्रतिमाएं मिली थी, जो उन्हें 58 कांस्य प्रतिमाएं मिली थी जैन तीर्थकों की। कब? 1982 में, जो इसे जैन कला का केंद्र सिद्ध करती हैं। यानी कि यहाँ से किस कला का केंद्र थी? जैन कला का। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर 58 कांस्य प्रतिमाएं मिली थी, जो 8वीं से 10वीं सदी के मध्य की थी। तो ये चीज़ याद रख लेना भाई। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। भौगोलिक परिदृश्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। भौगोलिक परिदृश्य, राखी गढ़ी पहले हिसार का हिस्सा था, क्योंकि राखी गढ़ी एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है, सभी जानते हैं, हरियाणा में। अब वो हास्य का हिस्सा हो गई भाई। अभी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल, सबसे बड़ा स्थल जहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है, अब प्रशासनिक रूप से हास्य जिले के नारनौल तहसील के अंतर्गत आता है। नदी तंत्र, यहाँ पर कोई नदी है या नहीं हास्य में? तो इसमें कोई भी 12मासी नदी नहीं बहती। 12मासी नदी वो होती है जो हमेशा 12 महीने जिसमें पानी रहता है, उसको 12मासी नदी कहते हैं। इसमें एक ही नदी है दृश्यदवती, जिसको चोटांग कहते हैं। और ये किसकी सहायक नदी है? ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, पूरा चैनल पर स्थित है। सिंचाई का स्रोत क्या है? यहाँ पर सिंचाई के लिए
का मुख्य स्रोत पश्चिम यमुना नहर की हांसी शाखा है भाई। ठीक है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? हांसी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे कॉटन सिटी भी कहा जाता है। और मिठाई कौन सी प्रसिद्ध है यहाँ पर? यहाँ का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो हांसी का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिंचाई पश्चिम यमुना नहर से की जाती है। दृश्यवती नदी बहती है जो सरस्वती नदी की सहायक नदी है। और राखी गढ़ी अब हांसी का हिस्सा हो गई है। तो ये पॉइंट याद रख लेना भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एचपीएससी परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, वो और देखो भाई। प्रश्न है, स्किनर हॉर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा था, हांसी कर्नल जेम्स स्किनर द्वारा स्थापित किया गया था। नवनिर्मित तहसील बांस किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक ढोल कुआं और महाग्राम के दर्जे के लिए। महाग्राम कहा जाता है पहले से, और ढोल कुआं भी यहाँ पर स्थापित है, तो इसलिए इसको ऐतिहासिक ढोल कुएं के लिए भी जाना जाता है। हांसी में सांप्रदायिक सौहार्द का कौन सा प्रतीक है? यहाँ पर 4 कुतुब दरगाह, 4 सूफी संतों की मज़ार भी है भाई हांसी में। तो ये चीज़ें याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे ग्रुप डी को ले लो या फिर सीईटी को ले लो। तो ये हांसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ जानकारियाँ थी जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, देख लेना बार बार रिपीट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।